शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। हाँ, मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि क्या कहते हैं आपके दुश्मन आपकी तारीफ में। देखिए, मोस्टली जो हमारी रीडिंग होती है वो यही होती है कि दुश्मन आपकी क्या बुराई कर रहे हैं, क्या चुगली कर रहे हैं, है ना। बट आज मेरे माइंड में आया कि कुछ डिफरेंट रीडिंग होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं कि आपके दुश्मन आपकी तारीफ में क्या कहते हैं। डियर, आपके दुश्मन कहते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में कोई भी काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है और एक ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। वो विश्वास होता है आपको अपने ऊपर भी और प्लस डिवाइन के ऊपर भी, है ना। जैसे कि हम अगर अपनी लाइफ में कोई भी चीज शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ट्रस्ट होना, विश्वास होना। वो विश्वास अपने ऊपर भी और प्लस परमात्मा के ऊपर भी, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जिन्हें आप मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उन पर भी विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं वो काम बिल्कुल सही है और उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। राइट? तो आपके अंदर एक ट्रस्ट, विश्वास हमेशा बना हुआ रहता है और आपने जो कोई काम शुरू किया उसके लिए आपके अंदर इतना विश्वास है कि उस चीज में आपने फाइनली सक्सेस पा ली है, कामयाबी आपको मिल चुकी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल चुकी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। बट इस बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आप जो कुछ भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, उसमें आप इतना विश्वास रखते हैं, इतना ट्रस्ट आपको रहता है कि उस काम में आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। आपसे कोई कामयाबी छीन नहीं सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट इतना ज्यादा हाई होता है कि आपको जीत 100% मिलती है। आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाता है और ना तो कोई रोक पाएगा। तो इस तरह की बातें आपकी तारीफ में आपके दुश्मन किया करते हैं। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि और क्या कहते हैं आपके दुश्मन आपकी तारीफ में। डियर, हो सकता है कि करियर में किसी तरह की गलती हुई है आपसे। हो सकता है जहां पे आप जॉब कर रहे हैं या तो बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे 2-3 तरह की वाइब्स आ रही है, मैं तीनों की बात करूंगी। हो सकता है कि आप जहां पे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आपको उस बात का काफी गिल्ट है, काफी दुख है ना। जैसे होता है कि कुछ गलती हो जाती है तो वो चीज इंसान को बार बार परेशान करती है। तो कुछ इसी तरह की वाइब्स मुझे आ रही है, तो उस बारे में भी बातें हो रही है। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि हो सकता है
कि आपसे किसी तरह की गलती हो गई, कोई गिल्ट उस बात का आपको परेशान कर रहा है, जिस बात का बोझ जो है वो आपके ऊपर से जा नहीं रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई गलती हो जाती है बट बार बार वो चीज जो है परेशान करती है, लेकिन आप धीरे धीरे उस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस दुख से, उस गिल्ट से, उस डार्कनेस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और उससे निकलने के लिए आप काफी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर करियर में किसी तरह की गलती हो गई है, आप जानते हैं कि आपसे वो मिस्टेक हो गया है, आप जानते हैं कि आपसे ये गलती हो गई है, तो उस बात का गिल्ट है आपके अंदर, उस बात का दुख है आपके अंदर, लेकिन आप उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप सही नहीं है, आपका रिश्ता सही नहीं है, या फिर किसी तरह की कुछ गलती हो गई है। मान लीजिए किसी को पैसे नहीं देने थे तो भी आपने दे दिए, या फिर और फिर बाद में जाकर के आपको उस चीज का एहसास हुआ कि आपने जो किया वो गलत किया, आपसे गलती हो गई है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका अगर रिलेशनशिप सही नहीं रहा, रिश्ता सही नहीं रहा, जिस वजह से आपको उस बात का काफी गिल्ट है, काफी पछतावा है, लेकिन धीरे धीरे आप इस गिल्ट से, इस पछतावे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज पे आप वर्क कर रहे हैं, उस चीज पे मेहनत कर रहे हैं कि इस दुख से आप बाहर निकल जाएं, इस टेंशन से आप बाहर निकल जाएं, जो टेंशन आपको बार बार परेशान करती है, आपको हर्ट करती है, आपको कष्ट दे रही है। तो उस चीज से निकलने की आप कोशिश करते हैं। या तो ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम आपको हुई है, गलती हुई है आपसे, ऑफिस में जहां पे आप जॉब करते हैं वहां पे हो सकता है किसी तरह की गलती हुई है, या फिर कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि गलती हुई है। जैसे मान लीजिए रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ मान लीजिए अगर किसी तरह की कोई गलत बात हो गई, चाहे जाने अनजाने, है ना, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि भले हम नहीं चाहते हैं तो भी कुछ इस तरह की चीजें हो जाती है। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की भी बातें हुई है आपके साथ में, जिसका आपको अब काफी गिल्ट है, काफी पछतावा है कि हाँ आपसे गलती हुई है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब आप उस चीज से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको रियलाइज हुआ है, आपको एहसास हुआ है, इस बारे में भी ये लोग बातें करते हैं कि हाँ आपने जो किया उस चीज का एहसास है आपको, उस चीज का गिल्ट है आपको कि आपने जो किया वो गलती हुई है आपसे। दूसरी चीज, डियर, आपके दुश्मन आपके बारे में कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में किसी तरह का धोखा, चीटिंग या तो आपने किया है किसी के साथ, या तो आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी को धोखा दिया है, आपने किसी के साथ चीटिंग किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपको फंसाया है, आपसे झूठ बोला है। देखिए यहाँ पे दोनों तरह की चीज हो सकती है कि अगर आपने खुद ने किया है जिसकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों तरह की वाइब्स है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी इंसान खुद ही गलती करके और किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है ना। ऐसा भी होता है कि कभी कभी खुद की हुई जो गलती है वो कहीं ना कहीं इंसान को फंसा देती है, राइट, कहीं ना कहीं इंसान को उलझा देती है। तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी गलती की है जहां पे जिसकी वजह से आप फंस गए हैं, जिसकी वजह से आप उलझ गए हैं किसी तरह के भंवर में, किसी तरह की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में।
और अब आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो गलती हो गई, जो गलती आपने कर दी, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा है कि दोनों तरह की वाइब्स है। हो सकता है किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, किसी ने आपको फंसाया, किसी ने आपसे झूठ बोला, कुछ भी, किसी भी तरह की धोखेबाजी, बैक स्टेपिंग, है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जो काम आपने नहीं किया या तो उसमें आप फंसा दिए गए, या तो ऐसा हो सकता है, या तो इस बारे में आपके दुश्मन कह रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके दुश्मन बात कर रहे हैं कि आपने पहले तो गलती कर दी। किसी तरह की चोरी हो सकती है, किसी तरह का झूठ बोलना, किसी तरह का फ्रॉड, यानी कोई भी ऐसा काम जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ आपने किया और जिसमें कि आप फंस गए। या तो किसी और ने गलती से आपको फंसा दिया आपके साथ गलत करके, या फिर आप खुद ही अपने किए हुए काम में फंस गए हैं। देखिए डियर, आपके दुश्मन जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे कि आपके दुश्मन क्या कह रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो आपके दुश्मन कह रहे हैं कि या तो आपने कोई गलती करके फंस गए हैं, या फिर आपको फंसा दिया गया है झूठ बोल के या फिर चीटिंग करके। तो लेकिन अभी क्या सिचुएशन है? अभी ये सिचुएशन है कि आप उस चीज से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके क्या करने से, आपके क्या करने से आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, आप उस भंवर से बाहर निकल सकते हैं, जो भंवर आपने खुद बनाया है या फिर किसी और ने आपको उस कुएं में धकेला है, जहां से आप निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा अभी आपको कि आपके लिए कौन सा रास्ता सुटेबल होगा, कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा रास्ता आपको खाई की तरफ लेकर जा सकता है, कौन सा रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जा सकता है। इन चीजों को एनालाइज करने में अभी आप लगे हुए हैं, एक खोज कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें और कैसे इस भंवर से बाहर निकले, जहां पे आप या तो अपनी गलती की वजह से या फिर किसी और की गलती की वजह से, किसी और के धोखे की वजह से या फिर अपनी किसी गलत काम की वजह से फंस गए हैं, वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन जो हैं वो बातें कर रहे हैं। ओके, इस बारे में भी आपके दुश्मन कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। डियर, आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में किसी तरह का लॉस देखना पड़ा है। ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है डियर, हो सकता है हर किसी के लाइफ में डिफरेंट हो। किसी के लिए फाइनेंशियल लॉस हो, किसी के लिए इमोशनल लॉस हो, किसी के लिए रिलेशनशिप में लॉस हो, किसी के लिए किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो, फाइनेंस लॉस, किसी भी तरह का, कुछ भी, रिलेशनशिप में चीटिंग, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम बातें कर रहे हैं तो बात ये हो रही है कि आप किसी न किसी तरह के गम में डूबे हुए थे, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ही ज्यादा दुख में, क्योंकि आपको किसी भी तरह का लॉस, किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का पेन देखना पड़ा है। जहां पे आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छी चीजें भी है तो वहां पे आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक दुख की तरफ है, एक सैडनेस है, बिल्कुल डार्कनेस आपको दिखाई दे रहा है। कहीं भी जो है कुछ उजाला नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ कुछ है मेरी लाइफ में, है ना। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आप थे। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में
थे, किसी भी तरह का ये लॉस हो सकता है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, हर व्यूवर्स की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, बिकॉज इस चीज को हम यहाँ क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये लॉस किस तरह का है, ये दुख किस तरह का था आपकी लाइफ में जो आया था। बट इमोशनल लॉस तो मुझे दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल लॉस आपका हुआ है, या फिर फाइनेंस से भी रिलेटेड होगा, तो भी कहीं ना कहीं आपको ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हर्ट करके गई, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देकर गई है। तो किसी भी तरह का लॉस आपको फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बट आपका रीबर्थ हुआ है। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आपका रीबर्थ हुआ है, यानी कि आपका जन्म फिर से हुआ है। दुख तो है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख नहीं, कभी आपने दुख का मुंह नहीं देखा। जी नहीं, आपको दुख तो बहुत हुई, तकलीफ बहुत हुई है, जिस वजह से काफी पेन भी देखा है आपने अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं आपका रीबर्थ हुआ है, फिर से एक दूसरा जन्म हुआ है। इस जन्म में क्योंकि आपने इतने लॉसेस देखे हैं अपनी लाइफ से, इतने एक्सपीरियंस लिए, कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, एक मैच्योरिटी आ गई है। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई पर्सन है, अगर बार 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 वो हर तरफ से उसको सिर्फ चीटिंग ही मिलती है, उसको सिर्फ धोखा ही मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, इंसान एक बार टूटता है, 2 बार टूटता है, 3 बार टूटता है। लास्ट क्या होता है, एंडिंग ये होता है कि या तो वो इंसान अपने आप को खत्म कर लेता है, अपना वजूद खत्म कर लेता है, या फिर ऐसा होता है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसे कोई चीट करना चाहता है, अगर कोई उसे धोखा देना चाहता है, तो उसका जो इंट्यूशन है, उसका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं उसे इतना मैच्योर बना देता है, उसे उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इतना समझदार और परिपक्व हो जाता है वो इंसान, कि उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको हर्ट करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करना चाहता है। तो एक मैच्योरिटी जो कहते हैं, ये किसी भी चीज में हो सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन कोई वर्क कर रहा है, किसी फील्ड में है जिसमें वो बार बार काम कर रहा है, और काम करने के बावजूद, हार्ड वर्क करने के बावजूद वो बार बार फेलियर फेस कर रहा है, बार बार वो कहीं ना कहीं गिर जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाता है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, धीरे धीरे उस इंसान के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि यार गलती कहाँ हो रही है, मुझसे गलती कहाँ हो रही है, आखिर क्यों इतना एफर्ट लगाने के बाद, इतनी कोशिशों के बाद भी मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है ना। तो एक मैच्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर, उसकी समझदारी, मतलब वो इंसान समझदार हो जाता है। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ये करियर एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो कुछ तो ऐसा आपके साथ हुआ है जिसमें आपको लॉसेस हुए हैं, आपको दिक्कत हुई है, बट आपका रीबर्थ हुआ है, आपका फिर से एक जन्म हुआ है, और इस जन्म में आप काफी मैच्योर हैं, काफी समझदार हैं। इस बारे में आपके दुश्मन बात कर रहे हैं। डियर देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके सभी दुश्मन ऐसा बातें कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी ऐसा टाइम आता है, क्योंकि हमने तारीफ की बात करी है, तो इसमें मुझे बुराई जैसा कुछ दिख भी नहीं रहा। जैसे कि हमने रीडिंग करी है कि आपके बारे में क्या तारीफ कर रहे हैं, है ना। तो मुझे तो जहां तक दिखाई दे रहा है कि मैंने फर्स्ट रो निकाला, तो उसमें बोल रहे हैं कि आपने जो कुछ भी शुरुआत की है उसके लिए आपको इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास अपने ऊपर और यूनिवर्स पे था कि फाइनली आपने सक्सेस पा ली, आपने कामयाबी को छू लिया है, आपने कामयाबी पा ली है ना। दूसरी चीज, आपसे जो गलती हुई है, ये गलती आपके करियर में हो सकती है, या फिर लोगों के साथ जो एक रिश्ता होता है, फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ बोल सकते हैं, तो उसमें जो गलतियां हुई है आपसे, तो उस चीज का गिल्ट है आपके अंदर, कहीं ना कहीं एहसास है कि हाँ गलती हुई है आपसे, तो उसको आप धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये भी कोई बुराई नहीं है ना डियर। फिर नेक्स्ट क्या है कि हाँ, किसी ने आपको फंसा दिया है, या फिर आपसे कोई गलती हो गई है, बट अब आप उस भंवर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस भंवर से निकला जाए, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, कैसे अपने आप को सेव किया जाए, बचाया जाए, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है। तो
फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात ही है। ये भी आपके लिए देखा जाए तो अच्छी बात ही कर रहे हैं। और लास्ट जो मैंने कहा कि एक मैच्योरिटी आपके अंदर आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है कि जो हो गया, गलत हो गया वो हो गया, या फिर जो चीज लॉस हो गया वो हो गया। तो धीरे धीरे इस लॉस ने, इस इमोशनल लॉस ने या फाइनेंशियल लॉस ने, करियर लॉस ने, जो कुछ भी हुआ है, उस चीज ने, उस लॉस ने पहले आपको बहुत तोड़ा है, पहले आपको बहुत तकलीफ दी है, बट धीरे धीरे आपका रीबर्थ हुआ है। आप काफी मैच्योर हो गए हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, जहां पे अब इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप काफी स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि काफी स्पिरिचुअल भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे सारे व्यूवर्स स्पिरिचुअल हैं, बट मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जो हैं वो स्पिरिचुअल भी हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है, एक शांत हो जाना, जैसे कि अपना रास्ता जो है वो डिवाइन की तरफ, अपना जो मुंह है, अपना जो चेहरा है वो डिवाइन की तरफ मोड़ लेना कि हाँ अब जो है वो वही है। और जैसे ही आपने ऐसा किया वैसे ही आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई, आप काफी समझदार हो गए, आप हर बात को समझने लगे, है ना। तो इस बारे में भी कहीं ना कहीं आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा हम देखते हैं कि आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके एनिमी हैं, वो आपकी बुराई में क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ रीडिंग होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके सारे दुश्मन ये ऐसी बातें कर रहे हैं, बट हो सकता है लिमिटेड एक तो लोग हो सकता है बात कर रहे, बट कोई ना कोई तो है जो कि आपका दुश्मन है। वैसे तो आपका अच्छा नहीं चाहता तभी वो आपका दुश्मन होंगे, बट हो सकता है कि अच्छा चाहते भी हों, जरूरी नहीं है। कभी कभी हो जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो इंसान जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाता है। बट कुछ जो हैं जो कि आपके विरोधी हैं, जो कि आपके फेवर में नहीं रहे हैं, तो है ना, तो इस तरह के जो लोग हैं वो आपकी तारीफ में ये सारी बातें करते हैं। ओके डियर, तो चलिए ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। डियर, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर हाँ रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।